क्लियर करेंगे। तो चलो अब हम लोग क्लियर करेंगे बाबू, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या क्लियर करना है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है पढ़ता है बाबू? पढ़ा है कभी? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग। एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या बोले? फोर्स एक्टिंग फोर्स पर एक्टिंग। यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि देखो, जैसे कि तुम्हारे पास एक पेंसिल है, पेंसिल है ना। पेंसिल का एक हाँ। तरफ इधर नीब होता है और एक तरफ इधर थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, एक साइड थोड़ा थिक होता है, एक साइड क्या होता है, थोड़ा थिन होता है कि नहीं? ठीक है। तो हाँ। तुमको अगर मान लेते हैं कुछ 5 न्यूटन का फोर्स से दोनों तरफ से, अगर तुम्हारा हाथ में ऐसे करके हम जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो तुमको एक साइड क्या होगा, एक साइड कुछ वैसा ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन एक साइड दर्द देने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे भी देखो दोनों केसेस में फोर्स इक्वल ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया क्या है, कम है, और इसका एरिया क्या है, ज्यादा। इसका ज्यादा है, और इसका क्या है, इसका कम है। इसका क्या है, कम है। समझ रहे हो? हाँ। हाँ। तो देखो, जैसे कि आ, इसका बहुत सारा एग्जांपल है, क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। ओके, हाँ। समझ रहे हो? हाँ। हाँ। तो अगर इसका यूनिट का बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल। ओके, समझ गया कि नहीं समझा? समझ गए। समझ गया ना? ठीक है। अब देखो, थ्रस्ट क्या होता है, नेक्स्ट चीज क्या है क्लियर करना, थ्रस्ट। तो देखो बाबू, एक चीज और क्लियर कर लो कि जैसे कि अगर देखो, तुम अगर जिधर तुम्हारा मतलब पेंसिल का नीब जिधर ज्यादा मोटा है, उधर अगर तुम फोर्स लगाओगे तो तुमको क्या होगा, प्रेशर कम फील होगा कि नहीं? होगा। देखो, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोर्स का। फोर्स ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ये चीज को समझना है। ठीक है, कहने का मतलब अगर एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। देखो, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। घटेगा। ठीक है, और फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो इतना हाँ। ही से लिखना प्रेशर में। ठीक है, अब थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है जब कोई फोर्स, जैसे कि कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जब कोई फोर्स परपेंडिकुलरली कोई बॉडी पे एक्ट करता है तो उसी को थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। फर्स्ट। समझे? तो तुम प्रेशर बराबर ये भी बोल सकता है, प्रेशर बराबर थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है। थ्रस्ट एक टाइप का क्या है बाबू, फोर्स है। ठीक है, थ्रस्ट क्या है, इट इज दी फोर्स। ठीक है, इट इज दी क्या है बाबू, फोर्स। फोर्स। फोर्स ही है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। ये कैसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलरली टू दी बॉडी। जितना भी बात बॉडी। बता रहा है बाबू, एक एक लाइन को एकदम रट लेना, एकदम जड़ी बूटी है। ठीक ना, हाँ। एकदम पूरा किताब का कंक्लूजन है एकदम। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका हाँ। बहुत सारे एग्जांपल देखो बाबू। अगर देखो यहाँ पे देखो, इस केस को समझो। ठीक है, जैसे कि इसका सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 20 और 10। सरफेस के साथ जो कांटेक्ट है, 20 देंगे कितना होगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका निकालो तो 40 देंगे कितना होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हुआ, और इसका प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। समझ रहे हो? कम। हाँ। हम्म। जैसे कि कोई तुम दलदल इलाका में घुस गए, ओके, मेरा एग्जांपल को समझो अच्छे से। ठीक है, अगर तुम वहां लेट जाते हो तो तुम्हारा बॉडी जो है वो ज्यादा डाउन तक नहीं जाएगा, लेकिन तुम पैर में खड़ा होते हो, दोनों पैर में, तुम्हारा बॉडी क्या होगा, ज्यादा अंदर तक चला जाएगा, पैर जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो, जब सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो जो फोर्स लगता है वो सब में बढ़ जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर करना इस चांस समय और डिटेल में। ठीक है, अगर पढ़ने का मन करता है तो एक आध बार पढ़ना, जिसमें जो जितना डार्क किया हुआ रहता है ना बाबू, उसको कर लेना। देखो, प्रेशर बराबर क्या होता है, थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, हाँ।
हम्म। तो प्रेशर और थ्रस्ट में कुछ क्लियर हुआ? थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट करता है उस बॉडी में ना। हाँ एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू दी बॉडी, प्रेशर बराबर थ्रस्ट बाय एरिया भी होता है, और प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया भी होता है, ठीक है, दोनों सही है अपने जगह में। तो ये क्वेश्चन तुम बना सकते हो, ठीक है, और तुमको कंक्लूजन क्या मिलेगा, एक में ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक में प्रेशर एक हाँ में ज्यादा लग रहा है, एक में कम लग रहा है, देखो, ठीक है। एक में देखो 2450 का लग रहा है पहला वाला में, और दूसरा वाला में क्या लग रहा है, 612 ही न्यूटन लग रहा है। देखो दोनों में अंतर पड़ा कि नहीं? हाँ हाँ। अब देखो नेक्स्ट है प्रेशर इन फ्लूइड। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है एनसीईआरटी में, अगर तुम एग्जाम से जाओगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ऑल लिक्विड एंड गैसेस, जितना भी लिक्विड और गैस होता है, सब क्या करता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है सरफेस में। जैसे कि कोई भी एक गिलास पानी है, यहाँ पे तुम छेदा कर दोगे तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिक निकलेगा कि नहीं? ये प्रेशर के कारण ही क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। हेलो, सुन रहे हो बाबू? हाँ और ये हाँ सुन रहे। प्रेशर किसके कारण लगता है? वेट के कारण। इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है कि नहीं, एमजी, वेट जिसको बोलते हैं, लगता है। इसी के कारण ये प्रेशर लगता है, ओके, इसी फोर्स के कारण, ओके। सारे सरफेस पे उसका लगता है, बस इतना ही जानना कि कंटेनर के सारे सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर लगता है। और ये जो प्रेशर होता है डीप के साथ इंक्रीज करता है, डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज इंक्रीज। करता है, क्या करता है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही जा सकते हैं पानी में, ठीक है, उससे ज्यादा हाई डेप्थ तक जाएंगे तो फिर नहीं रह पाएंगे, हम लोग का बॉडी पूरा हो जाएगा। चलो इतना चीज क्लियर हुआ, थ्रस्ट एंड प्रेशर में इतना ही चीज करना है, जितना बताए हैं एक बार फिर से देखना और सुन लेना, ओके। हाँ हम्म। क्वेश्चन ही से बना लेगा ना जी, यही बस फॉर्मूला है। फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, mg, पढ़ा है ना। और एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का पढ़ा है ना। तो प्रेशर निकालना है तो प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया, एरिया का वैल्यू पुट कर दिया, देखो आया दोनों केस में। क्या बताया इसमें, बना लोगे? नहीं हाँ। बनेगा तो बोलना, ओके, हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बायंसी क्या होता है, क्या चीज पढ़ना है बाबू, नेक्स्ट टॉपिक, बायनसी। बायंसी, ठीक है। ब्लर नहीं ना हो रहा है, ब्लर होगा तो बोलना, हम रोक देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बोलो, पढ़ा है बायंसी, झेलने पाओगे? ठीक है, जल्दी से हाँ सुनो। तो देखो बायंसी क्या होता है, जब कोई बॉडी को, क्या चीज बोल रहे हो बाबू, ये थोड़ा कोई देर का बॉडी काम है, को। हो जाएगा खत्म। व्हेन एन बॉडी इज, ठीक है, फुल्ली और पार्शियली इमर्ज इन वाटर, लिख देते हैं, ठीक है। व्हेन एन बॉडी इज फुल्ली, कैसा, फुल्ली और पार्शियली, फुल्ली या फिर पार्शियली। पार्शियली इमर्ज रहता है, ठीक है, इमर्ज इन एन लिक्विड, कोई भी लिक्विड में, ठीक है। देन एन अपवर्ड फोर्स एक्ट, क्या एक्ट करता है बाबू, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स फोर्स। एक्ट ऑन दी बॉडी, एक्ट ऑन दी बॉडी। बॉडी, उस बॉडी पे क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ विच इज नोन एज बायंसी, बायन फोर्स बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, बायन फोर्स, ठीक बाय। है। विच इज, थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, पेड में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नया नया बहुत दिन से नहीं लिखे। विच इज नोन एज, विच इज नोन नोन। एज बायन फोर्स, ठीक है, बायन का स्पेलिंग BION या फिर BYON होगा, ठीक है, इसको क्लियर कर लेना एक बार, ठीक है। बायन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, BION हम लिख रहे हैं, ठीक है, मैं भी गलत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, हम भी इंसान ही हाँ है जी, ठीक है। बायन फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग पढ़े थे, और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिनन इज नोन एज बायंसी, सिर्फ क्या बोलते हैं, बायनसी। नोन एज बायंसी। बायंसी का स्पेलिंग देखो यहाँ पे, BUOYANCY, BUOYANCY, तो समझा। जब कोई बॉडी का, तुम खाली बोतल को पानी में डालने की कोशिश किया है का, को बाल्टिंग उल्टिंग में, हाँ खाली बोतल ये। जिसका ढक्कन लगा रहता है तो क्या होता है, वो नीचे जाता है नहीं ना, फ्लोट करने लगता है, हाँ और नीचे डालते हैं तो एक फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसी फोर्स को बायन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ
हाँ, और इसी फिनोमिनन को और ये घटना को क्या कहा जाता है? बायंसी। समझा? हाँ। हाँ, अरे देखो, वेन दी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन दी बोतल इज इमर्ज, बोतल के टर्म्स बोल रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है कि नहीं? होता है। हम्म। अच्छा, ये जो दूसरा चीज है फ्लोट और सिंक वाला है, वो बताएंगे, ठीक है? तो इसको लिख लेना, ठीक है? बायन फोर्स का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? ठीक, हाँ। क्लियर, समझे? तो ये बायन फोर्स और बायन से समझ गया। अब देखो भाई, कितना बायन फोर्स लगेगा, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, समझ रहे हो? हाँ। हाँ। हाँ, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्कमेडीज। क्या नाम है? आर। AR, अभी सारा क्लियर होगा, फ्लोटिंग वाला भी बताएंगे, ठीक है? आर्कमेडीज एक साइंटिस्ट है, आए हैं इसमें। देखो यहाँ पे आर्कमेडीज प्रिंसिपल नेक्स्ट है ना, देखो, आर्कमेडीज, ठीक है? स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है ARCHIMEDES, प्रिंसिपल, ठीक है? तो आर्कमेडीज प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि वो बायन फोर्स का मेजरमेंट को बताते हैं, ठीक है? तो देखो, आर्कमेडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि ये एक कंटेनर है, समझो, सुन रहे हो? ये कंटेनर है, इसको हम हाँ। फुल्ली भर दिए, फुल्ली पूरा फिल कर दिए वाटर से, फुल्ली फिल कर दिए, ओके, समझ रहे हो? ठीक है, इसको फुल्ली फिल कर दिए। अब देखो, अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को डाल। डाल देते हैं, ठीक है? तो देखो, ऑब्जेक्ट, देखो बाबू, ऑब्जेक्ट पे दो को फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा अपवर्ड फोर्स, जिसको बोलेंगे बायन फोर्स, ठीक है? क्या बोलेंगे? बायन। बायन फोर्स। और एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे। BUOYANT होता है, ठीक है? क्या होता है? BUOYANT, रुको, स्पेलिंग वहां पे गलती था, इसको सुधारिए दे रहे हैं ना। क्या होता हाँ। है स्पेलिंग बाबू? बी यू बी। BUOYANT, ठीक है? BUOYANT, तुम भी सुधार लेना, ठीक है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पे दो को फोर्स लग रहा है, ठीक है? एक लग रहा है अपवर्ड फोर्स, बायन फोर्स, ठीक है? और एक लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो mg के बराबर होता है, ठीक है? तो देखो, जब वेन mg बड़ा हो जाएगा, mg क्या होगा? बड़ा होगा बड़ा। बायन फोर्स से, ठीक है? बायन फोर्स से बड़ा होगा, तब बॉडी क्या करेगा? बॉडी सिंक करेगा। बॉडी क्या करेगा? सिंक। सिंक मतलब डूबेगा, समझ रहे हो? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? बॉडी डूबेगा, डूबेगा। ठीक है? और इफ ये जो mg है, mg मतलब डाउनवर्ड फोर्स, ओके, अगर ये छोटा हो जा रहा है किससे? b से, तो बॉडी क्या करेगा? फ्लोट। ये चीज क्लियर हुआ? कब सिंक हाँ। करेगा, कब फ्लोट करेगा, ठीक है? तो देखो, मान लेते हैं कि हम लोग का बॉडी सिंक करने वाला है। कैसा बॉडी है? सिंक करने वाला, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, ठीक है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब कोई फुल्ली फिल्ड बॉडी में, ठीक है, कोई कहने का मतलब कोई बॉडी को डाल दिए, ठीक है, तो ये पानी को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? करेगा। हाँ, करेगा, ठीक है? कहने का मतलब एक फुल्ली कंटेनर है पूरा भरा हुआ, इसमें हम लोग पानी को डाल रहे हैं, तो पानी क्या होगा? यहाँ पे बाहर से गिर जाएगा, गिरेगा ना? तो पानी का जो हाँ। वेट होगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर वाटर। डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस, जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है उसका जो वेट होगा, यही बायन फोर्स के बराबर होता है, समझ रहे हो? हाँ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताया है? ये बायन फोर्स का मेजरमेंट को बताया है। तो सिंक वाला भी कहानी बता ही दिए कि सिंक और फ्लोट कब करता है, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे। हाँ, इसको और थोड़ा सा पढ़ना, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे कहीं डिवेल होगा तो देख लेते हैं। आ, ये दे, यहाँ पे लिखा है, ये वाला लाइन को पूरा रट लेना, ठीक है? पढ़ के देखो तो, एक बार पढ़ो, जल्दी पढ़ो। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experience an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced फ्लूइड by. डिस्प्लेस बाय इट, इसको रट लेना, ओके? हाँ। बस इतना ही से समझना है, ठीक है? इतना ही सा है।
अब देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, और तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ा है बाबू पहले तुम? बोलो, डेंसिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम कभी पढ़ा था? हाँ। मास पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ये क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। कहने का मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, ठीक है, रो बराबर मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसका यूनिट का बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। या फिर इसका और छोटा मोटा यूनिट होता है बाबू, केजी को तुम ग्राम में भी ले सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकता है, ये सब अदर यूनिट है, ठीक है। और ये क्या है, ऐसा यूनिट है ये वाला, समझे कि नहीं? हाँ। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, DENSITY। तो रिलेटिव मतलब, रिलेटिव मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, तुलना करना ना, रिलेट करना, समझ रहे हो? हाँ। हाँ। तो रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग क्या करते हैं, पानी से तुलना करते हैं, पानी से वो लिक्विड का डेंसिटी, जैसे कि कोई भी चीज ले रहे हैं, ठीक है, उसका डेंसिटी ज्यादा है या कम है, समझ रहे हो? तो रिलेटिव हाँ। डेंसिटी बेसिकली क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में रेशियो है डेंसिटी का, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, देखो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, यही लाइन केवल लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। मतलब पानी का डेंसिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी और पानी का डेंसिटी का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ओके, हेलो, नहीं समझा, फिर से बोले। हाँ। देखो, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी को जब हम लोग, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो? पानी से या तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा या फिर क्या होगा, कम डेंस कम। होगा, समझ रहे हो? ठीक है। तो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी हम अपने तरीके से डेफिनेशन लिख देना, इसको लिख लेना, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो। क्या है, रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, SUBSTANC, सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू को WRT लिख दे रहा है, समझिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू है क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू। वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर में। कहने का मतलब रिलेटिव डेंसिटी को अगर दिखाना है तो RD, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर। समझा कि नहीं समझा? समझे। अब देखो किसी का रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 है बाबू, तो 1 कब आएगा, जब दोनों का वैल्यू 1/1 आएगा या फिर इक्वल आएगा। तो अगर कोई भी चीज का डेंसिटी 1 है तो इसका मतलब उसका डेंसिटी पानी के क्या है, लगभग बराबर है, समझा? पानी के डेंसिटी की क्या है, इक्वल, ये चीज को समझा, समझा कि नहीं? समझे। हाँ। अब देखो अगर किसी का डेंसिटी 1 से कम है, कितना से कम है, वन से। 1 से कम है, तो 1 से कम कब आएगा बाबू, जब पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा और इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हो? कम। कहने का मतलब सब्सटेंस क्या होगा, लेस डेंस होगा, वाटर से भी क्या हो जाएगा, कम घना। और किसी का डेंसिटी जैसे कि डायमंड का लगभग 2.42 लेते हैं, ठीक है, कहने का मतलब वाटर से 2.5 गुना ज्यादा डेंस होता है, कौन, डायमंड, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ। तो किसी का भी डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा डेंस है, मोर डेंस है, कैसा है, नो डेंस। मोर डेंस, ठीक है। और अगर 1 से अगर कम है कोई सी का, ठीक है, तो ये क्या है, लेस डेंस, लेस डेंस है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, ठीक है। तो देखो एक आधा क्वेश्चन,
अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो तुमको डेंसिटी निकालना है सिल्वर का। देखो आरडी बराबर अभी क्या पढ़े हैं, आरडी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पढ़े हैं ना, बाई डेंसिटी ऑफ हाँ, वाटर। वाटर। तो आरडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, 10.8, कितना है, 10.8। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको पता है नहीं है, नहीं है, डेंसिटी ऑफ नहीं सब्सटेंस है। नहीं पता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है, कितना है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब देखो बाबू यहाँ पे तुमको यहाँ पे ये भी चीज याद रखना है कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट इसका नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, आरडी का कोई भी यूनिट नहीं होता है नहीं। रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगा ये इसी यूनिट में आएगा, तो देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर क्या होगा, 10.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो देखो 10.8 इंटू 10⁻³ आया, और यूनिट क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जो था केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे तुम्हारा बाबू चैप्टर का समापन हो जाता है, ठीक है। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। हाँ, तो तुमको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, फिर से पढ़ना और सारा न्यूमेरिकल इंटेंस क्वेश्चन बना के रखना, ठीक है। हाँ। ठीक है बाबू। और अगर तुमको गैप चाहिए तो बोलना, एक आध दिन गैप ले लेके पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर ओवरडोज हो जाएगा तो। ओके, चिंता नहीं करना है, हाँ। ठीक है, टाइम देंगे, लेकिन अच्छे से क्लियर करते चलो, ठीक है। हाँ। तो आज का क्लास ट्रूथफुल रहा। हाँ।